नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पीछे हमने सिंपल जो है वो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे 25 है तो उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 25/169। अब ये फ्रिक्शन फॉर्म में दिए हुए हैं और हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, 25 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब देखें 25 का टेबल 2 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता, इसी तरह अब 25 3 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता। अब 25 4 का टेबल जो है 25 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता। अब 5 का टेबल चेक करें, 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5। अब हम 169 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 13 जार 169 और 13 1 जार 13। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, फिर 25/169 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में लिखने के बाद मैं 25 की जगह यहाँ पे मैंने जो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखूंगी। 25 की जगह मैं लिखूंगी 5 × 5। इस तरह नीचे देखिए 169 की जगह मैं ये जो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए ना 13 × 13 ये मैं लिखूंगी। अब मैंने क्या करना है, 2 2 के करके पेयर बनाऊंगी। तो इनके मैं पहले पेयर बनाऊंगी 5 स्क्वायर × 13 स्क्वायर। अब क्या होगा, अलग अलग दोनों की स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 5/13। अब देखिए 5/13 दोनों की किसी एक टेबल से कैंसिलेशन होती है, नहीं होती ना, दोनों की किसी भी एक टेबल से कैंसिलेशन। तो 25/169 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 5/13। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 289/1296। तो सबसे पहले हमने 289 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने। ठीक है, अब देखें 289 के प्राइम फैक्टर, तो 17 जार 289 और फिर 17 1 जार 17। अब हम 1296 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखें 2 के टेबल से 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 एंड 2 8 जार 16। अब फिर 2 के टेबल से देखें 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। फिर 2 के टेबल से 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 एंड 2 2 जार 4। फिर 2 के टेबल से हमने कैंसिलेशन करनी है, 2 8 जार 16 एंड 2 1 जार 2। अब देखिए 2 का टेबल 81 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता। तो अब हम 3 का टेबल चेक करेंगे, 3 2 जार 6 एंड 3 7 जार 21। फिर 3 के टेबल से करेंगे 3 3 जार 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, अब 289 की जगह मैं उसके प्राइम फैक्टर लिखूंगी। 289 की जगह मैं लिखूंगी 17 × 17 और 1296 की जगह मैं उसके प्राइम फैक्टर लिखने लगी हूँ। अब देखें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, यानी कि 2 4 टाइम लिखना है। और फिर 3 चेक करें 1 2 3 4, 3 भी हमारे पास 4 टाइम आया है। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं, 2 2 के करके हम पेयर बनाते हैं। तो 17 का स्क्वायर बाय, अब देखिए यहाँ पे इन 2 के 2 के स्क्वायर पेयर बन जाएंगे, फिर इन 2 के पेयर बन जाएंगे, फिर इनके, और फिर लास्ट पे इन दोनों के। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब हमने अलग अलग इनके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 17/2 × 2 × 3 × 3। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। अब देखें 17/36 की दोनों की किसी एक टेबल से कैंसिलेशन हो जाती है, नहीं होती ना। देखिए बेटा, जब आप लोगों ने कैंसिलेशन करनी है
न्यूमिनेटर की जिस टेबल से करेंगे डिनोमिनेटर की भी उसी टेबल से करनी है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर आप 2 के टेबल से कर लें और नीचे 3 के टेबल से। अब दोनों की किसी एक टेबल से कैंसिलेशन नहीं होती। तो हमारे पास 289/1296 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17/36। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 729/1089। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 729 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखें 2 के टेबल से 729 पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम 3 के टेबल से चेक करेंगे। 3 2s are 6, 3 4s are 12 और 3 3s are 9, यानी कि 3 के टेबल से मैंने इसको 729 को डिवाइड किया, ठीक है। अब फिर 3 के टेबल से देखेंगे 3 8s are 24 एंड 3 1s are 3। फिर 3 के टेबल से देखें 3 2s are 6, 3 7s are 21। अब फिर 3 के टेबल से देखें 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब 729 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब 1089 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखें 3 के टेबल से 3 3s are 9, 3 6 are 12 एंड 3 3s are 9। फिर 3 के टेबल से करेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3। अब देखें 121 पे 3 का टेबल पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे, 11 11s are 21 होता है और फिर 11 1s are 11। अब हम 729/1089 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। फिर अब हम 729 की जगह यहाँ पे जो मैंने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं ये सारे प्राइम फैक्टर लिखूंगी, ठीक है। अब गिन लें 3 कितनी दफ़ा मैंने लिखा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 6 टाइम आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 3 2 टाइम मल्टीप्लाई 11 2 टाइम। अब हमने पेयर बनानी है, हम 2 2 के करके पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों 3 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अलग अलग इनका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अलग अलग सबका स्क्वायर रूट लिया है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे भी इसी तरह देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 3 मल्टीप्लाई 11। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब जो बाकी पीछे हमारे पास डिजिट रह गए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 3s are 9 बाय 11 1s are 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है 2324 बाय 3136। तो सबसे पहले मैं 2304 के प्राइम फैक्टर फाइंड करूंगी, ठीक है। देखिए 2 के टेबल से करती हूँ, 2 1s are 2, फिर 2 1s are 2 और 2 5s are 10, 2 2s are 4। फिर 2 के टेबल से 2 5s are 10, 2 7s are 14 एंड 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल से 2 2s are 4, 2 8s are 16 एंड 2 8s are 16। फिर देखें 2 के टेबल से 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14 एंड 2 2s are 4। फिर 2 के टेबल से 2 3s are 6, 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल से 2 1s are 2, 2 8s are 16। अब देखें 2 9s are 18। अब देखें 9 के ऊपर 2 का टेबल पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम 3 का टेबल चेक करेंगे। 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब मैंने 3136 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12 एंड 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल से देखें 2 7s are 14, 2 8s are 16 एंड 2 4s are 8। फिर 2 के टेबल से देखें 2 3s are 6, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4। फिर 2 के टेबल से 2 3s are 6, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4। फिर 2 के टेबल से 2 1s are 2, 2 9s are 18 एंड 2 6s are 12। फिर 2 के टेबल से 2 9s are 18, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। अब देखें 49 के ऊपर 2 का टेबल पूरा डिवाइड नहीं होता,
तो फिर हम 3 के टेबल से चेक करेंगे, वो भी नहीं होता, फिर 4 का भी नहीं होता पूरा पूरा डिवाइड, 5 का भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अब देखें 7 7 आर 49, फिर नीचे 7 1 आर 7। अब हमने क्या करना है, 2304 को हम जो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं ना, ये इसकी जगह हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 3136 की जगह ये मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे गिन ले के 2 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 दफ़ा मैंने 2 लिखा है और फिर 2 दफ़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे इसके पेयर बनाएंगे, 2 2 नंबर्स के करके पेयर बनाने हैं, ठीक है। पहले इन फर्स्ट 2 के, फिर अगले 2 के, फिर अगले 2 के और फिर लास्ट में इन 2 के, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर हमने क्या करेंगे, इनका अलग अलग सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सबका अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट सबका कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। नीचे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब ये 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखें 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये दोनों भी कैंसिल हो गए। फिर 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, 7 1 ज़ा 7 बाय 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2304 बाय 3136 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 7 बाय 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 6.76। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेसिमल में दिया हुआ है 6.76, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो 6.76 लिखे, पॉइंट खत्म, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट दिए हुए हैं उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने 776 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 776 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 2 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 8 ज़ार 16। अब फिर 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। अब देखिए 169 2 के टेबल पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो अब 13 ज़ार 169 एंड 13 1 ज़ार 13। अब हमने 676 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब हम 100 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 2 5 ज़ार 10 0, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। अब देखिए 25 2 के टेबल में पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो हम कोई और टेबल चेक करेंगे। अब हम 5 का टेबल चेक करते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 776 बाय 100 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब हम 776 की जगह उसके फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इसी तरह फिर 100 की जगह हमने ये इसके जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने क्या कर रहे हैं, 2 2 के करके हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग इनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 5। फिर ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, 13 1 ज़ा 13 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन था 6.76 ये डेसिमल फॉर्म में था, तो हमने इसको पहले डेसिमल खत्म करके फ्रैक्शन में बनाया है। तो अब हम इसका जो आंसर है वो भी डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। 13 को 5 के ऊपर डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ार 10, 3 बचेगा। अब 3 छोटा होता है, पॉइंट्स लगा के 0 लगाएंगे। तो 5 6 ज़ार 30। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 होल 34 बाय 81। तो सबसे पहले हम इसका होल खत्म करेंगे, ठीक है। 18 1 ज़ार 2 करके जो आंसर आएगा उसको हमने 34 में ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 196 बाय 81।
1। इसके बाद हम 196 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखें ये 196 टू के टेबल पे पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 9s are 18, 2 8s are 16। फिर 2 के टेबल से 2 4s are 8 एंड 2 9s are 18। अब देखें 2 का टेबल 49 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब 7 के टेबल से करेंगे। 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। अब हम 81 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। फिर 3 के टेबल से 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हम 196 की जगह उसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो 196 की जगह उसके प्राइम फैक्टर लिखें। 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब 81 की जगह हमने उसके ये जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए ना ये लिखने हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या करेंगे, इनके पेयर बनाने हैं, हमने 2 2 के करके पेयर बनाने हैं। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 7 का स्क्वायर, नीचे इन दोनों के पेयर बन जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब हम इलाग इनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 7 बाय 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 7s are 14 बाय 3 3s are 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4.2436। तो सबसे पहले हम इसको ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका डेसिमल खत्म करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स खत्म करेंगे, पॉइंट्स के नीचे 1 आगे देखें 4 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम 4 0 लगा देंगे। अब ये हमारे पास बन जाएगा 42,436। तो हम 42,436 को के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो देखें हम 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। नेक्स्ट देखें 2 1s are 2। अब देखें नेक्स्ट डायरेक्ट ये 1 2 दोनों 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 are 12 बन रहा है, तो हम दरमियान में 0 लगाएंगे। फिर 2 9s are 18 दोनों के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो फिर दरमियान में 0 लगा देंगे। अब 103s are 103 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 10,609। फिर 103 1s are 103। अब ये हमारे पास 42,436 के प्राइम फैक्टर बन गए हैं। अब हम 10,000 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 5s are 10 0 0 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10 फिर 0 और 0। फिर 2 के टेबल से 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10 0। फिर 2 के टेबल से करें 2 6s are 12, 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। अब देखिए 625 2 के टेबल पे पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम 5 का टेबल चेक करेंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। फिर 5 के टेबल से 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब हमने क्या करना है 42,436 की जगह उसके ये जो प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103। अब 10,000 की जगह ये जो इसके प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए हैं वो लिखने हैं। अब यहाँ पे गिन लें 2 कितनी दफ़ा 1 2 3 4, यानी कि 2 को हम 4 दफ़ा लिखेंगे। फिर नीचे 5 को देखें 1 2 3 4, यानी कि 5 भी 4 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 5 को भी 4 दफ़ा लिखेंगे। फिर हमने 2 2 के करके पेयर बना लेने हैं। इन 2 के पेयर बनेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 103 का स्क्वायर बाय। अब इन पहले 2 इन 2 का स्क्वायर फिर अगले 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम अलग इनके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 103। तो नीचे क्या बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 103 1s are 103 एंड 2 5s are 10 10 5s are 50। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 103/50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 25 होल का स्क्वायर इक्वल है 16 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है, उसका जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है, 16 मल्टीप्लाई 25 होल का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 16 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 16 के प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 4 4 आर 16। 16 के प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आए हैं 4 4 आर 16 और 4 1 आर 4। इसी तरह हमने फिर 25 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5। अब हम 16 की जगह ये जो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह 25 की जगह यहाँ पे मैंने जो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखूंगी 5 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने दो दो के करके पेयर बनाने हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। अब अलग अलग दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 5। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 आर 20। अब मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन 1 का। अब राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड में भी मैंने वही 16 की जगह यहाँ पे जो मैंने उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखूंगी मल्टीप्लाई। अब 25 की जगह ये जो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखती हैं। अब दो दो के करके पेयर बनाए हैं, 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 आर 20। अब मैं इसको नाम दे रही हूँ इक्वेशन 2 का। अब देखें ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों का आंसर सेम है ना। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है 10। 16 मल्टीप्लाई 25 होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 16 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 81 मल्टीप्लाई 225 होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 81 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 225 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड में मैं 81 और 225 के प्राइम फैक्टर फाइंड करूँगी। ठीक है, 81 के मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, फिर 3 3 आर 9 और 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। नेक्स्ट देखें 225 के प्राइम फैक्टर, 5 4 आर 20 एंड 5 5 आर 25। फिर 5 के टेबल से 5 9 आर 45। अब देखिए 5 का टेबल 9 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब 3 के टेबल से करेंगे, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। अब यहाँ पे मैं 81 की जगह ये जो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं ये लिखूंगी। इसी तरह 225 की जगह जो इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखे हैं। अब दो दो के करके मैंने पेयर बना लिए हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे क्या बच गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27 और 27 5 आर 135। अब देखें राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में भी 81 की जगह सबसे पहले मैं उसके प्राइम फैक्टर लिख रही हूँ, प्राइम फैक्टर लिखे हैं, फिर 225 की जगह मैंने उसके प्राइम फैक्टर लिख लिए। अब अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27 और 27 5 आर 135। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रही हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का आंसर सेम है ना, यहाँ पे भी 135 और यहाँ पे भी 135। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब देखें 10 81 मल्टीप्लाई 225 होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 81 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 225 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास
100/2000 116 होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 100 का स्क्वायर रूट बाय 2116। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 100/2116। तो सबसे पहले हम 100 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 100 के ये मैंने प्राइम फैक्टर बना दिए हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 2116 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं। तो 2 1s are 2, अब देखें 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये दोनों एक साथ कैंसिल हो रही हैं, तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 2 8s are 16, फिर 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18 और 23s are 529। तो फिर नीचे 23 1s are 23। अब यहाँ पे मैं 100 की जगह ये जो उसके प्राइम फैक्टर बनाए हैं ये लिख दूंगी और 2116 की जगह उसके प्राइम फैक्टर। अब मैं दो दो के करके पेयर बना दूंगी। अब ये मैंने पेयर बना लिए हैं। अब अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 2 × 5/2 × 23। अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, 5 1s are 5/23, 1s are 23। तो इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट आप देखें इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास 100 होल का स्क्वायर बाय 2116 होल का स्क्वायर इक्वल टू, अब 100 की जगह मैंने उसके प्राइम फैक्टर लिख दिए हैं, फिर नीचे 2116 की जगह उसके फैक्टर लिखे हैं। अब मैं इन फैक्टर के पेयर बनाए हैं। पेयर बनाने के बाद अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, 2 × 5/2 × 23, फिर 2 2 से कैंसिल। तो पीछे क्या बच गया, 5/23। अब इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। 10 100/2116 होल का स्क्वायर इक्वल होता है 100 होल का स्क्वायर बाय 2116। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1.44 × 4.84 होल का स्क्वायर रूट इक्वल है 1.44 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4.84 होल का स्क्वायर। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1.44 × 4.84। अब देखें ये 1.44 डेसिमल में है। सबसे पहले इसका ये पॉइंट्स ख़त्म करके इसको हमने फ्रिक्शन फॉर्म में लगाना है। तो पॉइंट्स ख़त्म करके नीचे 1 आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी पॉइंट ख़त्म करके पॉइंट्स के नीचे 1 आगे जितने डिजिट हैं हम उतने 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट देखें अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखें अब हम 100 का स्क्वायर 100 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ये 100 के प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। फिर 144 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे और फिर हम 484 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 144 की जगह ये जो उसके प्राइम फैक्टर बनाए हैं ये लिखूंगी बाय 100 की जगह उसके प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई 484 की जगह उसके मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं। अब 100 की जगह उसके प्राइम फैक्टर लिखूंगी। अब यहाँ पे मैंने फैक्टर के पेयर बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, फैक्टर के पेयर बना लूँगी। यहाँ पे मैंने पेयर बना लिए हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब दरम्यान में फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे भी मैंने 2 2 के करके पेयर बना लिए हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर। अब देखें नीचे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब अलग अलग इनके स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, 2 × 2 × 3 बाय 2 × 5। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। तो पीछे क्या बचेगा, 2 × 11 बाय 2 × 5। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये 2 और ये 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये दोनों 2 भी कैंसिल। तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई 11, 6 11s are 66 बाय 5 5s are 25। अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ। अब इसी के आप राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड हमारे पास 1.44 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4.84 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले डेसिमल इसका ख़त्म करके इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिखूंगी। पॉइंट्स ख़त्म किया, पॉइंट्स के नीचे 1 आगे 2 डिजिट थे तो 2 0 मल्टीप्लाई
4, यहाँ पे भी पॉइंट्स खत्म करके पॉइंट्स के नीचे 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, 144 की जगह मैंने उसके प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं, फिर नीचे 100 की जगह मैंने उसके प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं मल्टीप्लाई, 484 की जगह मैंने उसके प्राइम फैक्टर, इसी तरह 100 की जगह उसके मैंने प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 2 के करके हमने पेयर बनाने हैं। तो कैसे पेयर बनेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। नीचे देखें इन दोनों के पेयर बनाएंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इन दोनों 11 का स्क्वायर, फिर नीचे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब हम अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 2 3 जार 6, 6 11 जार 66। अब देखें 5 5 जार 25, यानी कि 66/25। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के आंसर सेम है ना। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है 10, 1.44 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4.84 का स्क्वायर रूट इक्वल है 1.44 मल्टीप्लाई 4.84 होल का स्क्वायर रूट, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं।